परमेश्वर ने एक आशीष भरे जीवन के लिए जो कुछ भी एडम और ईव को चाहिए था अदन बाग में पहले बनाकर ही फिर उनकी रचना की। जब हर दिन उनसे शाम के समय मिलने के लिए परमेश्वर आते थे तो उनका पहला काम क्या होना चाहिए था? उन अच्छे फलों के लिए या फिर किसी जानवर की सवारी और उनके साथ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। जब हमें अपने जीवन की हर वस्तु उन्हीं से मिली है तो ये हमारा पहला काम बन जाता है। इस प्रकार का जीवन जीना और उसका फल प्राप्त करने के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसकी 16 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सोने जाने से आशीष हो। आमीन। आज के युग में सफलता के कारण अपनी मेहनत, लक या किस्मत और बुद्धि माने जाते हैं। ऐसे में किसी का धन्यवाद क्यों किया जाए? याकूब की पुस्तक पहला अध्याय उसकी 16-17 आयत में याकूब जो प्रभु यीशु के भाई हैं और जो यरूशलेम की पहली चर्च के हेड थे, उन्होंने हर विश्वासी को ये चेतावनी दे दी, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। तो ये वार्निंग जो है उस समय फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियंस के लिए नहीं थी, आज के विश्वासियों के लिए सदा के लिए ये वार्निंग है। और मत्ती 3 की 13 से 15 आयत में प्रभु यीशु जो कि पाप रहित थे, सलीब पर भी वो पाप रहित थे और उन्हें बपतिस्मे की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने के पास जाते हैं और वो आगे से कह देते हैं प्रभु यीशु को कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास आते हैं। प्रभु यीशु ने उसे ये करने के लिए कह दिया कि ऐसा होने दे, क्योंकि इसी प्रकार ही हमें धार्मिकता को पूरा करना है। फिर उन्होंने पहाड़ी संदेश में इसे और भी क्लियर कर दिया। मत्ती 5 की 17 में उन्होंने कहा, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। आई हैव कम टू फुलफिल। जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी वो हमें रास्ता दिखाती है कि हम किस प्रकार चलें ताकि हम परमेश्वर की नजर में धर्मी गिने जाएं, क्योंकि ये किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है, असंभव है कि वो पूरी व्यवस्था को पूरा कर सके। इसलिए परमेश्वर ने तौबा करना और कुर्बानी के द्वारा माफी देने का एक रास्ता निकाल दिया, जो कि परमेश्वर के भवन में टैबरनेकल में दी जाती थी। यूहन्ना 17 की 5वीं आयत में प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की। उनकी ये मिनिस्ट्री के आखिर का समय है, तो उन्होंने कह दिया, ऐ पिता, जो महिमा मेरी आपके साथ थी इस दुनिया से पहले, जो मेरी महिमा आपके साथ थी, इस प्रकार उन्होंने अपना अनंत काल से होने का वो सबूत कह दिया। अनंत काल से वो परमेश्वर है, परमेश्वर के साथ है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 6-7वीं आयत में पौलुस रसूल ने फिर से और भी आगे कह दिया, क्लियर करके उन्होंने कहा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया। दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। जिसने सब कुछ बनाया वो अपनी ही रचयिता रचना का हिस्सा बन गए और फिर वो उसी रचना में एक माता के गर्भ में पैदा होकर एक बच्चा बनकर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, उस माता के ऊपर, माता पिता के ऊपर। और फिर उन्होंने अपने पाप, हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, दुख उठाए, उनका ठट्ठा उठाया गया, उन पर थूका गया, मारा गया, कोड़े लगाए गए और फाइनली सबसे जो भयानक मृत्यु, क्रूसिफिक्शन, वो उन्होंने सह ली। इस प्रकार परमेश्वर ने अपना प्यार जो हमारे लिए था वो जाहिर कर दिया। वो पहले से ही जानते थे कि उनके पुत्र को टोटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा
और दुनिया उन्हें उनका विश्वास करने से इनकार कर देगी कि वही एक रास्ता है, वो सीढ़ी जो स्वर्ग में उन्हें किसी को भी ले जा सकती है। और हम क्या आशा करें परमेश्वर से इससे अधिक? इतना कुछ करने के बाद भी अगर हम उनका धन्यवाद के एटीट्यूड में नहीं आते हैं तो और क्या हम आशा करें? उत्पत्ति 4 की 9वीं आयत में सब कुछ जानने वाले परमेश्वर ने ये पता था उन्हें कि हावल को उसके भाई कायन ने उसका वध कर दिया है, फिर भी वो उससे मिले। उन्होंने उसकी शिकायत भी सुन ली कि मेरा दंड मेरे सहने से बाहर है। परमेश्वर ने कभी भी इन लोगों से, अपनी क्रिएशन से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन हम ही उन्हें अपना परमेश्वर, अपना मास्टर मानने से मुकर गए। मीका नबी, संत मीका की जो पुस्तक है उसके हम देखते हैं 6ठा अध्याय, उसकी 3री आयत में मीका को परमेश्वर कहते हैं कि अपने चुने हुए लोग इजराइल से बोल। वो कहते हैं, हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे उकता दिया है? मेरे विरुद्ध साक्षी दो। वो कहते हैं, मेरे विरुद्ध तुम प्रूफ बताओ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। और हम परमेश्वर के खिलाफ शिकायत करते रहते हैं कि हमारी तकलीफों में हमारी सहायता नहीं करते हैं, लेकिन हम किन कारणों से उन तकलीफों में फंसे हैं वो हम जानना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो उस खड्डे में दोबारा गिर जाएंगे। तो हमें उसमें फंसे रहने देना चाहते हैं वो, ताकि हम सीख लें क्या वो सिखाना चाहते हैं। फिर मीका नबी ने आगे कह दिया 8वीं आयत में, उन्होंने कहा, हे मनुष्य, परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ चले। न्याय से काम करना क्या है? ये है जो जिसके साथ भी हम मिलते हैं उसके साथ हम आदर से बात करें, आदर से उससे मिलें। और इस लिस्ट में सबसे पहले तो परमेश्वर ही आ जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो हम उनका आदर, उनका धन्यवाद करते रहें। कोई भी यहूदी जब उसकी नींद खुलती है, बिस्तर से उठने या कुछ भी करने से पहले एक प्रार्थना करता है, मोड़े आने। उसका मतलब है इंग्लिश में थैंक यू आए। परमेश्वर को पहले रखता है। परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूं मैं आखिर में है। और फिर इस प्रकार वो परमेश्वर को अपने जीवन की हर परिस्थिति में सबसे पहले रखता है और उनके बल, उनके शक्ति, उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करता है। और फिर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है कि आपने मेरी सोल को, मेरी प्राण को अपनी दया में मुझे वापस दे दिया है, क्योंकि सोया हुआ इंसान एक मृतक की तरह ही हो जाता है। हमारा दिमाग इस बात के लिए ट्रेंड है कि जो हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ गलत है, दूसरों में गलत है, उसको देखते रहें और फिर हम उसी में फंसे रहते हैं। जो ये प्रार्थना मोड़े यानी है, ये हमें नया दिन और नया जीवन जो परमेश्वर में मिलता है उनकी आशीषों पर केंद्रित करता है, ताकि फिर हम नए दिन में उस प्रकार की अद्भुत आशीषों की आशा में बने रहें कि और भी हमें मिलेगा, परमेश्वर देंगे जिस प्रकार उन्होंने पहले किया था। राजा दाऊद, हालांकि उसका नाम भजन 118 में नहीं लिखा गया, लेकिन माना जाता है उसने लिखा है। तो वो कहता है, ये दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया है। वो कहता है, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हम इसमें मगन और आनंदित हों, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे हर सांस में है। हर अच्छा जो गिफ्ट है उनसे आता है। और जो पहला कदम है नया जीवन पाना, वो पूरी तरह से उनके सामने सरेंडर करना है और उनकी उस आशीषों का धन्यवाद करते हुए ग्रेटिट्यूड में बने रहना है। ये माना जाता है कि जिस प्रकार हम अपना दिन शुरू करते हैं उसी प्रकार हमारा दिन जाता भी है। अगर हम धन्यवाद के एटीट्यूड से परमेश्वर पर फोकस करके चलते हैं तो फिर हमारा दिन भी उनकी आशीषों में, उनके बल में चलने लग जाता है। हम जो पहले हुआ है उस पर केंद्रित रहते हैं और आगे उसी प्रकार की आशीषें पाने के लिए आशा में रहते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना मेरा ध्यान बदल देता है उनकी तरफ, उनके बल की तरफ,
ताकि फिर उनके बल के द्वारा जो मेरे दिन के काम हैं वो मैं उनके बल और शक्ति में कर सकता हूं। धन्यवाद करते हुए फिर हम जो प्यार और दया का रास्ता है उस पर चलने लग जाते हैं, ताकि हम ये प्राप्त भी करें और दूसरों के लिए भी देने वाले बने। कोई भी अपने जीवन में किसी भी तरह की आशीष या अपना जो अगला सांस है, क्या वो अपने किसी कामों के कारण गारंटी कर सकता है, मांग सकता है क्या? जब हम धन्यवाद करते हैं जो हमें आशीषें मिली हैं, और किसी को भी जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम उसे एनकरेज करते हैं कि हमें वो कुछ और आगे दे, उसे हम खुशी देते हैं। और जो परमेश्वर जिसने हमें सब कुछ दिया है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 के अनुसार जो परमेश्वर प्यार है, हम उसका धन्यवाद क्यों ना करें। दूसरा, धन्यवाद के द्वारा हम अपने आप को उस पोजीशन में ले आते हैं कि हम दूसरा जिसने हमारे लिए कुछ किया है हम उसे आनंद दे सकें। हालांकि हम किसी भी तरह से फिजिकली या किसी और तरीके से जो हमें मिला है परमेश्वर से उसको पे बैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन धन्यवाद द्वारा हम उनकी उस आशीष, उन्हें प्रसन्न करने की मुद्रा में आ जाते हैं। क्या हम अपने माता पिता जो उन्होंने हमारे लिए किया आज तक, उसका हम उनके लिए कुछ हर्जाना दे सकते हैं? क्या कोई भी अपनी माता को जो उसने उसके लिए किया है उसका हर्जाना दे सकता है? कितना मर्जी पैसे दे दें आप। यूहन्ना 19 की 26-27 आयत में प्रभु यीशु ने अपनी माता की जो जिम्मेवारी थी सलीब के ऊपर, उन्होंने यूहन्ना रसूल को दे दी, और फिर उन्होंने दोनों को, यूहन्ना और अपनी माता का, दोनों का धन्यवाद कर दिया इसके द्वारा। ये हम आगे देखते हैं लूका 2 की 47 और 51-52 आयत में। 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु परमेश्वर के भवन में वचन की बातें करते हैं यहूदी लीडर्स से जो कि ज्ञानी लोग हैं, और वो सब उनकी बातें और उनके प्रश्न उत्तर सुनकर अचंभित हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में वो अपने माता पिता के साथ चले जाते हैं और उनकी अधीनगी में रहते हैं। लेकिन उनकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। आज्ञाकारिता में चलते हैं और बढ़ते हैं, परमेश्वर के सामने भी और दूसरों के सामने भी उनके बल में चलने लग जाते हैं। मरियम जो उनकी माता है वो वचन से भरी हुई है, और जो उसका धन्यवाद का गीत है लूका 1 अध्याय में, उसमें हम 35 बार पुराने नियम की बातें लिखी गई हैं। खास तौर पर भजन संहिता 111 की 9वीं आयत और 103 की 17वीं आयत, लूका 1 की 49-50 में हम ये देखते हैं। ये उनका जो बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर जो उनका इन्फ्लुएंस था, उसी का रिजल्ट था कि याकूब और यहूदा दोनों के वचन इस पवित्र वचन में लिखे गए हैं, जो कि प्रभु यीशु के भाई थे। यूहन्ना रसूल प्रभु यीशु परमेश्वर के प्यार से भरे हुए इतने थे कि वो कहते हैं अपनी इंजील में 5 बार, वो चेला जिससे यीशु प्यार करते थे। और वो एक ही डिसाइपल थे जो कि पकड़े जाने से लेकर क्रूसिफिक्शन तक प्रभु यीशु के साथ रहे। और प्रभु यीशु ने जब उन्हें ये जिम्मेवारी दी अपनी माता की देखभाल की, तो उन्हें ये मौका भी दे दिया, आशीष भी दे दी कि उनकी माता से वो उनकी वो अद्भुत बुद्धि और ज्ञान के जो मोती हैं वो भी प्राप्त कर सके। ये इसी रेवलेशन का रिजल्ट है कि उन्हें यूहन्ना रसूल को, फिर प्रभु यीशु को, वो जो उनकी अंजील में पहले ही लिखा गया है परमेश्वर वचन था, और फिर वचन देहधारी हुआ। ऐसी अद्भुत आशीषें वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और फिर आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में जो आगे होना है तो सब कुछ उन्हें ही वो मिलता है, क्योंकि उनकी जो जीवन है वो सबमिशन में और धन्यवाद में बीतता है। परमेश्वर इसी प्रकार का धन्यवाद का एटीट्यूड और सबमिशन का एटीट्यूड हम सबसे चाहते हैं, ताकि वो हमें हर तरह से लगातार आशीषों की वर्षा हमारे ऊपर करते रहें। जब हम ये करने लग जाते हैं तो सब कुछ प्राप्त भी करते हैं। पौलुस रसूल ने सदा आनंदित रहने और हर परिस्थिति में धन्यवाद करने को कहा। किसी निकट संबंधी की मृत्यु या ऐसे दुख आने पर कोई किस प्रकार धन्यवाद कर सकता है?
लेवी व्यवस्था 10वां अध्याय उसकी पहली 7 आयत में हम देखते हैं हारून के 2 पुत्र नदाब और अबीहू वो एक ऐसी आग में वो इंसेंस लेकर परमेश्वर के सामने चले जाते हैं जो आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, उस ऊपरी आग को ले जाते हैं और दोनों की वहां मृत्यु हो जाती है। और हारून और उसके दोनों जो दूसरे और बेटे थे उन्हें उनके लिए मॉर्निंग या शोक मनाना भी मना कर दिया, क्योंकि पूरे इजराइल को तो परमिशन थी उनके लिए वो करें। मूसा ने उन्हें आज्ञा दे दी। मूसा ने उन्हें ये भी आज्ञा आगे दे दी कि कहीं कहीं तुम इस भवन से बाहर मत चले जाना। उन्होंने कहा मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। जब हम परमेश्वर की इस प्रकार आशीष में होते हैं तो हमारे पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, और ये इसलिए हारून उनके बेटों पर नहीं थी कि परमेश्वर का प्रकोप आया था दूसरे बेटों के ऊपर, लेकिन इसलिए था कि हारून और उसके दोनों बेटों को परमेश्वर की हजूरी में उनकी सेवा में हर वक्त तैयार रहना है। निर्गमन 3 अध्याय 5वीं आयत में परमेश्वर अपने आप को मूसा को वो जलती झाड़ी से दिखाते हैं, माउंट होरेब के ऊपर प्रकट करते हैं उसे आगे भेजने के लिए, और वो उसे कह देते हैं रुक जा, नजदीक मत आ, क्योंकि जो ये जगह तो खड़ा है ये पवित्र है। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वीं आयत में हर विश्वासी को परमेश्वर ने एक स्पेशल स्टेटस दिया है, महापदधारी याजकों का समाज और सब कुछ, वो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ये हमारा टास्क है, इसके लिए हमें सब आशीषें दी जाती हैं। हर दुख में, ट्रायल में, अपने नजदीकियों से सेपरेशन के जब हम चले जाते हैं, तो इस सब में भी हमारे पास ऑप्शन 2 हैं। एक तो ये है कि परमेश्वर को मान लें कि वो सब हर चीज का कंट्रोल उनके पास है और वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। दूसरा ये है कि हम उनके प्यार पर शक करने लग जाएं और उनको ये सोचने लग जाएं कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनाकर हमें एक अद्भुत आशीष मिली है, और हम ये कभी भी उनके प्यार में शक करते हुए या अनटाइमली नहीं कह सकते। यूहन्ना 14 की पहली 3 आयत में प्रभु यीशु ने वायदा किया हर विश्वासी को कि मैं जाता हूं अपने पिता के घर में एक जगह तैयार करने के लिए, और तैयार करके मैं तुम्हें लेने भी आऊंगा। कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें इस प्रकार की अद्भुत आशीष मिली है और ऐसा प्यार भरा संदेश मिला है, लेकिन ये किसी विश्वासी को अपना जो भावनाएं हैं किसी की मृत्यु पर या किसी इस प्रकार के दुख में अपनी भावनाएं प्रकट करने से मना नहीं है, लेकिन ये है प्रेयर के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद भी करना कि जिसकी मृत्यु हो गई है उसके द्वारा हमने कितनी आशीषें, कितना प्यार पाया है। 2 तिमोथियस 1 अध्याय 7वीं आयत में प्रभु यीशु ने एक हमें सहायक का वायदा किया जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो हमें बल, प्यार और आत्म संयम से भर देते हैं। तो इस प्रकार जब हम दुख में, परेशानी में होते हैं तो उनके बच्चे होने के कारण हम उनकी आशीष में चलने लग जाते हैं, उसे भरे हुए हैं। सोशल प्रेस्टीज, जो हर तरह की दोस्तों मित्रों की जो सपोर्ट है वो सब हमें मिलने लग जाती है। अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, अपने बच्चे खो दिए, धन दौलत खो दिया, सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी उसने किसी भी बात में, अय्यूब 1 अध्याय उसकी 22 आयत में हम देखते हैं, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। फिर अय्यूब को इस प्रकार आत्मिक अकेलेपन में उसे एक अद्भुत मसीहा के बारे में आशीष मिलती है, रेवलेशन मिलती है। अय्यूब 19 की 25 से 27 आयत में वो अपने मित्रों को कह देता है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वे अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रभु यीशु के बारे में यह भविष्यवाणी वो कह देता है। फिर कहता उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। आई विल सी हिम।
ऐसी अद्भुत आशीषें वो पाता है क्योंकि वो विश्वास में बना हुआ है। परमेश्वर पूरी तरह कंट्रोल में है हर परिस्थिति का, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, कुछ भी उन्हें सरप्राइज नहीं कर सकता है। जब वो परमेश्वर सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारे एक नजदीकी की मृत्यु हो, चाहे ट्रायल हो, चाहे कुछ भी हो, उनकी अटेंशन से नहीं बचा है। मूसा ने अद्भुत आशीषें उन लोगों के लिए लिख दी और फिर जो शराब भी लिख दिए जो आज्ञा से बाहर निकलेंगे, व्यवस्था विवरण 28 के अध्याय में। और बहुत लोग ये मानते हैं कि हम ग्रेस के पीरियड में हैं, नए नियम में हम ग्रेस में आ गए, परमेश्वर की दया में हैं और प्रभु यीशु ने काम पूरा कर दिया, तो हमें हर तरह के दुखों से उन्होंने आजाद कर दिया है, हर परेशानियों से आजाद कर दिया है। अगर ये होता तो प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय 58 आयत में स्टीफन जो पहला मार्टर है उसे पत्थर मार के मारा ना जाता। अगर ये होता तो पौलुस रसूल जिन्होंने अपनी दुख परेशानियां जो मैसेज सुनाने में थी उन्होंने लिस्ट कर दी 2 कुरिन्थियन 6 अध्याय 4-5 आयत में, और फिर 7वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में उन्होंने ये कह दिया कि हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयां थी, भीतर भयंकर बातें थी। बाहर लड़ाइयां थी, अंदर डर था। ये सब उन्होंने कह दिया। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 14वीं-15वीं आयत में हम देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 14वीं-15वीं आयत में फिर पॉल ने फाइनल रीजनिंग दे दी कि हम यहाँ पर जो इस धरती के ऊपर हम किसी भी तरह का वो नया नगर नहीं देखते हैं अपने लिए, लेकिन वो कहते हैं आने वाले नगर की खोज में है। यहाँ हमारे लिए कोई स्थायी नगर नहीं है, नया यरूशलेम हम देखते हैं उसकी खोज में है, और हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात इन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हमारा सैक्रिफाइस है आराधना करना, धन्यवाद करना। इसके द्वारा फिर हम उनके साथ जुड़े रहते हैं और उनकी आशीषों में चलते रहते हैं, और यही हम उनको एक धन्यवाद रूपी भेंट ही दे सकते हैं, और यही हमारी जिम्मेवारी भी बन जाती है। परमेश्वर का उनकी आशीषों के लिए धन्यवाद करना इतना जरूरी है, और हम इसी में ही चूक क्यों जाते हैं और इसमें सही कैसे हो सकते हैं। यूहन्ना 11 में हम बेथानी के एक परिवार की कहानी देखते हैं जिसमें लाजरस है और उसकी 2 बहनें हैं मरियम और मार्था, जिनसे प्रभु यीशु बहुत प्यार करते थे। और ये बेथानी यरूशलेम से नजदीक ही है, थोड़ी बाहर दूर है, और उन्होंने प्रभु यीशु को, क्योंकि प्रभु यीशु यरूशलेम से दूर गए हुए थे, संदेश भेजा अपने भाई लाजरस की बीमारी के बारे में। ये सुनने के बाद में प्रभु यीशु ने चेलों को कह दिया कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यूहन्ना 11 की 4 आयत में वचन के अनुसार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने एक बिल्कुल क्लियर वहां वचन में लिखी गई है कि प्रभु यीशु मार्था उसकी बहन और लाजरस से बहुत प्यार करते थे, फिर भी वो वहां पर 2 दिन रुके रहे। 2 दिन वो क्यों रुके रहे? क्या वो ये इंतजार कर रहे थे कि लाजरस की मृत्यु हो जाए? किसी भी अद्भुत काम से पहले अपनी मिनिस्ट्री के प्रभु यीशु ने काफी समय प्रार्थना में व्यतीत करते थे। मेरा मानना यह है कि वो 2 दिन जो उन्होंने थे प्रार्थना में भी समय बिताया, और उसके साथ साथ जो लोग थे उनको भी आशीष दी वचन के बारे में। और फिर 41 आयत में इसका प्रूफ हमें मिल जाता है। लाजरस की कब्र के बाहर प्रभु यीशु अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ ऊपर उठाते हैं और वो कह देते हैं, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी सुन ली है। प्रार्थना उन्होंने यहां कुछ नहीं की। और फिर वो आगे ये भी कहते हैं, मैं जानता था कि आप सदा मेरी सुनते हैं। प्रार्थना उन्होंने वो 2 दिन जो वहां थे वहां की थी, और उत्तर यहां वो डिक्लेयर करते हैं सबके सामने, और फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना के द्वारा। और जो उन्होंने पहले की थी उत्तर मिला था, धन्यवाद यहां पर हो रहा है। और धन्यवाद देते हुए तो इसी प्रकार कोई भी जब धन्यवाद करता है परमेश्वर का, इस प्रकार है जैसे एक बच्चा अपनी माता या पिता को जाकर ऐसे गले से उससे मिलता है, क्योंकि वो उसका धन्यवाद प्यार जाहिर करना चाहता है वो। और ये जो एक्सप्रेशन है ये ब्लेसिंग्स और
परमेश्वर को रिकॉग्नाइज करना है कि वही इन सोर्स की आशीषों के सोर्स हैं, और फिर मुझे वो उनकी बाहों में सुरक्षित भी महसूस कराता है, क्योंकि वो प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, एक प्यार करने वाले शेपर्ड हैं, अच्छे चरवाहे हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे गाइड हैं जो मेरे अंदर हैं। हबकुक जो प्रॉफिट है वो बहुत दुख मानता है, क्योंकि कसदियों के द्वारा, चाल्डियंस के द्वारा प्रभु यीशु इजरायली लोगों को सजा का प्रावधान करते हैं, और क्योंकि इजराइल बड़े अहंकार से भरा हुआ था, और फिर इसके द्वारा वो हबकुक दूसरा अध्याय उसकी चौथी आयत में वो कह देता है, कारण बोलता है, देख उनका मन फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। उनका मन फूला हुआ है लेकिन धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वो अपने बारे में धर्मी विश्वास के बारे में कह देते हैं। और फिर इसके लास्ट चैप्टर में, शॉर्ट 3 चैप्टर की बुक है ये, उसमें आखिर में फिर वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की महिमा की, और फिर वो कह देते हैं कि चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो, चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना धानों में गाय बैल हों। वो सब ये कह देते हैं, ये सब चाहे परेशानियां मेरे जीवन में आ जाए, चाहे कुछ भी होता रहे, फिर भी वो धन्यवाद के एटीट्यूड में आ जाते हैं। वो कहते हैं, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हर परिस्थिति में मैं प्रसन्न रहूंगा। फिर वो कहते हैं, मैं क्यों एक्नॉलेज करते हैं परमेश्वर को। वो कहते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रभु यीशु ने गेत्समनी पार्क में प्रार्थना की, उन्हें पता है आगे क्या होना है, लेकिन वो कह देते हैं लूका 22:42 में, पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। अपने आप को समर्पित कर देते हैं उस पिता की इच्छा के अनुसार। धन्यवाद करते हैं, आपने मुझे मौका दिया ये सब करने के लिए। जब इस प्रकार हम सबमिट कर देते हैं परमेश्वर की अधीनगी में, तो फिर हमें वो बल देते हैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए, और परिस्थितियों में भी फिर हम उनका धन्यवाद करते हुए, उनके बच्चे होते हुए आशीष में चलने लग जाते हैं। और यही वो हमसे चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप। आपने हमें हर तरह की परेशानी से, हर पाप के अंधेरे से निकालने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, और फिर ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और आपने अपने पवित्र आत्मा हमें दे दिए, हमारे भीतर हमारे गाइड बनकर हमें सब कुछ सिखाने के लिए, बल से भरने के लिए, ताकि हम हर दुख में, हर कमजोरी में भी आपकी हजूरी में बने रहें, आपकी आशीषों को हम याद रखें। और फिर पिता परमेश्वर, हम उसी बल में जीत में चलते जाएं, क्योंकि अंधेरा कुछ समय का है, दिन जरूर आता है, और उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे, जितने हम जुड़े हुए हैं सबके ऊपर आपकी आशीषें, उनके परिवारों पर आपकी आशीषें बनी रहें। पिता परमेश्वर, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, सब कुछ आप ही से मिलता है। बस हम अपने होठों की ये धन्यवाद की सैक्रिफाइस आपको पेश करते हैं। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करना उनकी प्रभुता के आगे समर्पण है। बुरा समय परमेश्वर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से होता है, और हमारा परमेश्वर से रिश्ता इसमें निकलने की राह दिखाता है। पौलुस रसूल ने हर परिस्थिति का सामना ये परमेश्वर से एक गिफ्ट की तरह लेकर किया, और फिर दुख और सुख सब में विश्वास में बने रहे। किसी कमी के लिए हम उनकी अनगिनत आशीषों को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.